बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती है मैम, अब क्या करें, है ना, पैनिक हो रहा है, नर्वसनेस है। ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लाइक 60 to 70% ही अभी सिलेबस कंप्लीट है, और वो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, उसको एक बार फिर से अपनी नजरों से निकाल लीजिए। 5 दिन आप ऑर्गेनिक में दे दो, 5 दिन आप फिजिकल में दे दो, 5 दिन आप इनऑर्गेनिक में दे दो। 3-4 चैप्टर उठाए, उनको हमने रिवाइज किया, एक दिन हमने उसको दिया पूरा, 1-2 दिन हमने उसको दिए, रिवीजन किए, उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लो। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 20 डेज कि अब हमारा जैम का एग्जाम 2 फेब को, संडे को, यानी कि हमारा जैम का एग्जाम है। तो लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती है मैम, अब क्या करें, है ना, पैनिक हो रहा है, नर्वसनेस है। इस टाइम पे बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, तो इस बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लाइक 60 to 70% ही अभी सिलेबस कंप्लीट है, और वो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, बहुत ज़्यादा पैनिक है। तो एकदम डिटेल में सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारा जो आईआईटी जैम के एग्जाम है, अगर हम बात करें तो बेसिकली दिस एग्जाम ऑन 2 फेब, ठीक है, संडे को, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट 20 डेज में बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट 5 डेज में हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम बारी बारी से वन वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इफ यू लुक एट, एक बार हम, मतलब हमारे पास में ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सिलेबस लाइक बहुत पहले ही कवर हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उन्होंने कर लिए हैं, डीपीपीज भी उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं। अब वो क्या करें। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है ना। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है। वन बाय वन हम तीनों पार्ट्स में एकदम डिटेल में बातें करेंगे। सबसे पहले ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। पी वाई क्यूज वो लोग कर चुके हैं, पी वाई क्यूज कंप्लीट है, ठीक है। डेली के अगर हम देखें तो अपनी डीपीपीज भी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं जिनका ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है। डीपीपीज आप कंप्लीट कर चुके हो, पी वाई क्यूज आप कंप्लीट कर चुके हो, सिलेबस मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर मतलब कहीं से कोई भी क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस किए हैं, सब वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है ना। मॉक टेस्ट वो लोग लगा चुके हैं, जो उनके मॉक टेस्ट चले हैं वो लोग, वो मॉक टेस्ट वो लगा चुके हैं, ठीक है। रिवीजन भी कर रहे होंगे साथ के साथ। अब हमें क्या करना है, लास्ट 20 डेज, लास्ट 20 डेज में अब हमें क्या करना है? बेटा इसको ना थोड़ा सा, इन अपने डेज को ना थोड़ा सा यहाँ पे इनको डिवाइड कर, लाइक सेकेंड को, 2 फेब को हमारा एग्जाम, ठीक है ना। तो 1 फेब को तो हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ हम एंजॉय करेंगे, अपने माइंड को बिल्कुल चिल रखेंगे, और एकदम अच्छे से हमारा एग्जाम दे के आएंगे। माइंड बिल्कुल चिल रहेगा, एंजॉय करके बिल्कुल हम अच्छे से एकदम एग्जाम दे के आएंगे इस दिन तो। और उसके लिए मैं आपको एडवांस में ही बेस्ट ऑफ लक बोल देती हूँ, ठीक है। एडवांस में ही मैं बेस्ट ऑफ लक देती हूँ, यानी कि 1 फेब तो हमारी ऑक्यूपाइड, कि हम उस दिन ज्यादातर कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम टेंशन नहीं लेंगे, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आपको किसी को मूवी देखनी है वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो आप एकदम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर स्लीप जो लेनी है, ठीक है ना, एकदम अच्छे से सोना है, बिल्कुल प्रॉपर स्लीप यहाँ पे लेनी है। किसी का मन करे 10 घंटे सो लो, बट आई नो नींद नहीं आती है, बट यू हैव टू ट्राई कि एकदम प्रॉपर स्लीप लेके हम नेक्स्ट एग्जाम में जाए, ताकि एकदम हम फ्रेश फील करें और अच्छे से हम कंसेप्ट अप्लाई कर पाए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे 1 फेब से, मतलब अगर हम देखें तो फर्स्ट डे, अब बच्चे हमारे पास में फर्स्ट डे छोड़ो यहाँ पे 90 डेज, ठीक है, 90 डेज। 90 डे को डिवाइड कर लो, एक आपके पास में 15 डेज है, ठीक है, 15 डेज, और यहाँ पे 4 डेज। तो लास्ट के ये 4 डेज आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, लास्ट के 4 डेज आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है।
यहाँ पे भी अभी लास्ट के 20 डेज में तो वैसे भी कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे आप लोग, कि नया यहाँ से भी उठा लिया वहां से भी उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे इस 4 डेज में कोई क्वेश्चन सोल्व मत करो, ठीक है, नो क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन सॉल्व मत करो यहाँ पे लास्ट के 4 डेज में। ना ही बेटा यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट लगाओ, कोई क्वेश्चन सोल्व मत करो, ना ही यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट आप लगाओ। मतलब ऐसी चीजें मत करो जहां पे आपको खुद को ऐसा डिमोटिवेटेड फील हो कि मुझसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। ये लास्ट के 3-4 दिन, आपको इन लास्ट के 3-4 दिन में क्या करना है बेटा, 3-4 डेज है, जो भी आपने अपने सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना, यानी कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एक एक दिन आप एक एक सब्जेक्ट को दे दो, ठीक है। जिसमें आपके थोड़े वीक है उसको, मतलब उसको थोड़ा सा एक दिन दो, और जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, जहां पे आपको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसको 2 दिन दे दो, ठीक है। और अगर मान लो तीनों ही इक्वल हैं, तो इक्वली टाइम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, इक्वली टाइम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको लग रहा है कि मैं एग्जाम में भूल जाऊंगा, उसको, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, या फिर मैं बात करूं फिजिकल के जो फॉर्मूलेज आपने लिखे हैं, उनको आप रिवाइजन करो इन लास्ट के 4 डेज, ठीक है ना। क्योंकि एंड मोमेंट पे बेटा कोई भी फॉर्मूला, लाइक केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले हैं या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो एंड टाइम पे ये फॉर्मूलेज भूल जाऊंगा, तो ये लास्ट के 4 दिन है आपके पास। कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, कोई न्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना। ओके फाइन। तो यहाँ पे आपको जो भी आपने फॉर्मुलेज या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आपको लग रहा है कि ये चीज भूलने वाली है, उसको आप अच्छे से एकदम रिवाइज करो, ठीक है। इन लास्ट के 4 डेज में कुछ नया नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी इन्हीं 4 डेज में तो कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें 20 डेज में, आपको नया कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी को रिवाइज करना, ठीक है। तो 4 डेज हमने यहाँ से निकाल दिए, 1 डे हमारे इंजॉयमेंट के लिए, तो 5 दिन यहाँ पे हमारे निकल गए। अब बचे बेटा हमारे पास में 15 डेज, तो 15 डेज को थोड़ा डिवाइड करो 5-5 डेज में, ठीक है। 15 डेज है तो यहाँ पे 5 डेज में डिवाइड करो, इसको भी यहाँ पे 5 डेज में डिवाइड कर लो, और इसको भी यहाँ पे 5 डेज में डिवाइड कर लो। आई बात समझ में? 5-5-5, 5 फॉर द ऑर्गेनिक, 5 फॉर द फिजिकल एंड 5 फॉर द इनऑर्गेनिक। 5 दिन आप ऑर्गेनिक में दे दो, 5 दिन आप फिजिकल में दे दो, 5 दिन आप इनऑर्गेनिक में दे दो। या फिर अगर कोई बंदा ये चाहता है कि नहीं नहीं मैम मैं तो ना डेली फिजिकल इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डेली करूंगा, एक चैप्टर उसका उठा लिया, एक चैप्टर उसका उठा लिया, एक चैप्टर उठा लिया, वो आपके अकॉर्डिंग है बेटा, आप कैसे करना चाहते हो। कहने का मतलब है कि इस टाइम को इक्वली तीनों सब्जेक्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है ना, इक्वली आप इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करो। और की पॉइंट यहाँ पे, इवन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 5 दिन है हमारे पास में, लेट्स सपोज ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर हम देखें, तो हमारे पास में लगभग आप मान के चलो 7 to 8 चैप्टर, ठीक है ना। जो बहुत बड़ा चैप्टर है उसको एक दिन दे लो, जो छोटे चैप्टर है वो एक दिन में 2 रिवीजन कर, ठीक है ना, 2 रिवीजन करो। लेट्स सपोज एक दिन मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे रिवीजन किया रिएजेंट्स या नेम रिएक्शन, जो बड़े हैं उनको एक दिन दे सकते हो आप, जो छोटे चैप्टर हैं उनको एक दिन में 2 भी रिवाइज कर सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है कि आप एक दिन में कितने चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे फर्स्ट डे एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करनी, क्योंकि आप उसी चीज को बेटा बार बार पढ़ चुके हो, तो उसको रिवीजन कर लिया हमने। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपने मॉक टेस्ट देना है दिया है, उसके क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना, उसके क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपने पहले मॉक टेस्ट दिया है जिसमें एक चैप्टर ऑर्गेनिक का है, एक चैप्टर फिजिकल का है बेटा, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का है ना, 3-4 चैप्टर उठाए, उनको हमने रिवाइज किया, एक दिन हमने उसको दिया पूरा, 1-2 दिन हमने उसको दिए, रिवीजन किए, उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लो। अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है, तो उन मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को आप यहाँ से रिवाइज कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं बेटा ये मॉक टेस्ट, ठीक है। यहां से आपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस रिवीजन कर लिए,
आप चाहो तो यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो वहां से पूछे गए हैं इन चैप्टर से वो अब रिवीजन कर सकते हो। आपको अब यहाँ पे कोई नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं लास्ट 15 डेज में, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग इन 15 डेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि इन 15 डेज में मतलब एक दिन में मैं कितना चैप्टर है वो कवर कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक बंदे की इंडिविजुअल कैपेसिटी है बेटा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक दिन में तुम 2 चैप्टर करो, 3 चैप्टर करो, 4 चैप्टर करो। अगर आप 80% भी सिलेबस यहाँ से रिवाइज कर पा रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है ना, दैट इज वेल एंड गुड। तो आप अपने अकॉर्डिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चैप्टर से रिवाइज कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए हैं 3-4 चैप्टर को कवर करते हुए, तो उन 3-4 चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, 2 दिन दो उनको, 2 दिन दो रिवीजन करो। मॉक टेस्ट जो दिया है आपने, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके क्वेश्चन आप रिवीजन करो, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल के उसका रिवीजन करो। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे होंगे, आपके पास किताब होगी, उसको एक बार देख लो। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, उसको एक बार फिर से अपनी नजरों से निकाल लीजिए, ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। इस लास्ट मोमेंट पे मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि हमें बस रिवीजन करना है, जो हमने पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है बेटा। 4 डेज में सिर्फ और सिर्फ ओनली ऐसे टॉपिक्स या ऐसे फॉर्मूलेस जो आप भूल रहे हो उनको रिवीजन करना है। पहले दिन सिर्फ अपनी नींद को पूरा करना है और आराम से एग्जाम देने चले जाना है। अगर किसी का मन कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे अब लास्ट के 15 डेज में मुझे मॉक टेस्ट भी देना है, तो यू कैन गिव 3 से 4 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो बेटा। बट इन मॉक टेस्ट को आप इस टाइम पे दीजिए जिस टाइम पे आपका एग्जाम, ठीक है ना। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, इस टाइम पे दीजिए जिस टाइम पे आपका एग्जाम है। आपको ये भी पता लगेगा कि मैं अपना एग्जाम है वो कितने टाइम पे कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, कितना टाइम लग रहा है, और उसकी आपकी एक हैबिट भी बन जाएगी, ठीक है ना, उसकी आपकी एक हैबिट भी बन जाएगी कि मतलब इस टाइम पे मुझे क्वेश्चन है पेपर में बैठना है, मुझे क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब दूसरे बच्चों की बात करते हैं जिनका मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, जिन्होंने लेट पढ़ना शुरू किया है ना। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने लेट पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, तो बेटा लास्ट के 5 डेज तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है ऐसे टॉपिक्स जो आप भूल रहे, ठीक है। बचे हमारे पास में लास्ट 15 डेज, इनमें हमें क्या करना है, हाफ हाफ डिवाइड करो, ठीक है, हाफ हाफ इसको डिवाइड करो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरली 2 टाइप के चैप्टर्स आपको मिलेंगे, एक थोड़े से लेंथी होंगे और जिससे कम पूछा जा रहा है ना, चैप्टर्स मिलेंगे आपको जो बहुत ही लेंथी होंगे और क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन है वो लेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो जो चैप्टर है आप इस टाइम पे स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज ऐसे चैप्टर जो कि स्मॉल है और वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, उन चैप्टर्स को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे भी आपको ये नहीं देना है कि एक दिन है तो एक दिन पूरा का पूरा हम नया चैप्टर करने में ही लगे हुए, नो। हाफ डे जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपका सिलेबस जितना हुआ है उसको रिवाइज करने में लगाना है। हाफ डे ऐसे चैप्टर जो आपने नहीं किया है और वहां से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, स्टार्टिंग के 10-15 दिन 10 दिन आप उन चैप्टर को 3 से 4 चैप्टर आप कवर कर सकते हो, अभी भी आप 3 से 4 चैप्टर है वो कवर कर सकते हो। आई बात समझ में, ऐसे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है जहां से ज्यादा पूछा जा रहा है, जो आपके नहीं हुए हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग के मतलब 10 दिन आप उनको कवर कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है, मूर्खता नहीं दिखानी है, एक चैप्टर है वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, आपको समझ नहीं आ रहा है और उस पर लगे हुए, नहीं। ऐसा जो आपको समझ में भी आ रहा है, जहां से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और कम टाइम कंज्यूमिंग है, उन चैप्टर्स को आप इस लास्ट के मोमेंट में कर सकते हो। अदरवाइज अगर किसका 60 to 70% सिलेबस भी हुआ है बेटा, अभी भी आप इसके रिविजन पे ही फोकस करो, रिवीजन पे आप इसके फोकस करो, जो आपने पढ़ लिया है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, डू नॉट पैनिक, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है लास्ट मोमेंट पे, इसको रिवीजन करते रहो। प्लस जो वेटेज वाले चैप्टर जो आपको लग रहा है कि अच्छे खासा क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है और ये हमें करना है, तो आप अभी भी थोड़ा सा स्टार्ट, अभी भी 10 दिन, ठीक है, बट रिवीजन का टाइम के साथ में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, रिवीजन वाले टाइम के साथ में कॉम्प्रोमाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
स्टार्टिंग के 10 डेज 2-3 चैप्टर आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। और 80% मतलब 70 to 80% सिलेबस के साथ में भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। बस अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। जो पढ़ो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, कि बिल्कुल भी अभी पैनिक नहीं होना है बच्चों। ये चीज मैंने आपको क्लास में भी बोली है कि अगर आप पैनिक होके, नर्वस होके अगर अपना एग्जाम देने जाओगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप कंपटीशन अपना खुद से ही, अपना कंपटीशन को खुद से बाहर कर रहे हो, है ना। पैनिक होके 3-4 सवाल हम वैसे ही गलत कर देंगे, है ना, आते हुए वैसे भी गलत कर देंगे, और बच्चे फिर आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सबको एक जैसा आता है। लास्ट मोमेंट पे जो सिचुएशन को हैंडल कर पाता है, लास्ट मोमेंट पे जब 3 आवर तुम उस एग्जाम में बैठते हो, खुद को अपने मतलब खुद के ऊपर एकदम कॉन्फिडेंट होके जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपने पढ़ा हुआ है, तभी आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओगे। नर्वसनेस में कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, कहीं कुछ करोगे, तो उससे बचना है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज सोचो कि अगर हम नर्वस होके पेपर दोगे, तो वैसे ही रैंक हम अपनी भीख में बांट रहे हैं, है ना, किसी और बच्चे को। पढ़ा तुमने सबने एक जैसा है, सिर्फ 90 मतलब 19-20 का फर्क होगा। किसी ने तुमसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया होगा, किसी ने थोड़ा सा कम पढ़ लिया होगा, हो तुम सारे एक ही जगह पे, ठीक है ना। बस अब तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, मतलब बिना नर्वस के बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो पढ़े हुए हैं। ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, कंसेप्ट जो हमने पढ़े हुए हैं उन्हीं से सवाल पूछा जाता है, जस्ट उनको अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। और हम लोग तो आपके साथ हैं ही जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।